नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि मेरी ईएमआई जो थी वो अपडेट हो गई है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि धानी की ईएमआई हमने पे कर दी है लेकिन अपडेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन दिखाना चाहूँगा और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि धानी का जो ईएमआई था वो 500 की और 300 की मैंने पेमेंट की थी 17 तारीख को पिछले महीने में, जो जुलाई चला गया। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा अभी अगस्त लग गया है और अगस्त की आज डेट है 5 तारीख और आज 5 तारीख को अपडेट हुआ है जा करके। तो 17 उधर मतलब 13 दिन, लगभग 14 दिन, क्योंकि 17 तारीख तो किया ही था मैंने, ईएमआई पेमेंट की ही थी। तो 14 दिन उधर और 5 दिन इधर, 19 दिन में अपडेट हुआ। और बीच में जो 227 रुपये की यहाँ पे स्क्रीन चल रही है आप देख रहे होंगे, 227 रुपये की जो पेमेंट की थी उन्होंने खुद लिंक भेजा था, यानी कि फ़ोनपे में डायरेक्ट उन्होंने लिंक भेज दिया था, मैंने पेमेंट कर दी थी, तो वो भी अपडेट हो गई है। लेकिन आपको मैंने वीडियो में कहा भी था कि 300 की शायद मेरी ईएमआई पेंडिंग है, लेकिन उनका कहना था कि सारी हो गई है। तो अभी सिर्फ 300 की बची है, तो वो मैं फाइनली अब पेमेंट करने वाला हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि लेट फीस लगी जा रही है और ड्यू अमाउंट जो है हमारा वो पेमेंट हमने कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ है और लेट फीस लग रही है। तो आपको बताना चाहूँगा मेरी भी कई लेट फीस लग गई थी, लगभग 40 रुपये, किसी में 30 रुपये, किसी में 25 रुपये लगी हुई थी। तो वो जो लेट फीस का अमाउंट था वो कहीं भी कुछ भी ऐसा पे करने का ऑप्शन नहीं आया और ना ही कहा गया मुझसे कि वो लेट फीस का और उतना अमाउंट ड्यू है। वो जैसे ही अपडेट हुआ ऐप, उसमें सारी लेट फीस वगैरह हट गई और सब कुछ सही से अभी फ़िलहाल ग्रीन आपको दिख रहा होगा। सिर्फ एक ही 300 की ईएमआई पेंडिंग है, प्लस सब्सक्रिप्शन फीस जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मंथ वाइज वो लेते चले जा रहे हैं, कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। तो ये पता मुझे कैसे चला कि मेरी ईएमआई भर गई है, अपडेट हो गया है? आपको बता दूं कॉल आया था कस्टमर केयर से फाइनली, लगभग 2 हफ्ते में, पिछला हफ्ता और इस हफ्ते में कॉल आया था और उन्होंने वो कह रहे थे कि 300 रुपये आपकी ईएमआई पेंडिंग है। तो मैंने उनको कहा कि जैसे अब मेरा ऐप में अपडेट ही नहीं हो रहा तो मुझे पता कैसे चले कि मेरी ईएमआई पेंडिंग है। काफ़ी देर उनसे मैंने बहस की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ऐप अपडेट हो गया। फिर मैंने देखा तो अपडेट हो गया था। फिर मैंने उन्हें सब्सक्रिप्शन फीस, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो ऐड होते चला जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि इसको कैसे पे करूँ, ये तो पे करने का ऑप्शन नहीं है, मैंने कार्ड ही स्वाइप नहीं किया, मैंने जब यूज़ ही नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन फीस देने का क्या मतलब बनता है। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं सीनियर से हमने बात करके आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ ईएमआई ही एक जो है वो पेंडिंग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे अब कार्ड यूज़ नहीं करना है, इनएक्टिव कर दीजिए, जो भी है जैसा भी है। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं सीनियर से बात करके बताती हूँ। तो उन्होंने सीनियर से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो सब्सक्रिप्शन फीस है पूरा ओवरड्यू है, उसको पे करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई इन द सेंस कि आप रिक्वेस्ट करेंगे support@dhani.com, जो उनका कस्टमर का मेल है, वहाँ पर कि आपका ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाए और कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन फीस ऐड नहीं होगी। तो मैंने कहा कि देखो ये मुझे नहीं लगता कि जायज़ है कि इतनी पेमेंट करनी चाहिए, 1500 के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको फाइनली यही कहा कि मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, ईएमआई आपकी पेंडिंग है जो वो मैं कर दूंगा। लेकिन उनका कहना था कि इससे आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें आपका प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा सब्सक्रिप्शन फ़ीस का कोई लेना देना ही नहीं है आपके उससे, सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर से, तो उसके बारे में तो बात ही मत करिए आप। रही बात आपकी ईएमआई की, तो मैं वो पेंडिंग है वो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने छूटते ही फिर बोला कि मैं आपसे सब्सक्रिप्शन फीस के, क्रेडिट स्कोर और सिविल के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि फीमेल थी तो इसलिए हूँ आया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सब्सक्रिप्शन फीस के लिए आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ईएमआई जो है वो आपकी पेमेंट नहीं होगी तो उसका क्रेडिट स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो उसको पे करने के लिए बोल ही रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फीस की ना देने की। तो उन्होंने कहा, मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की, जबकि उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके सिविल स्कोर में इफेक्ट पड़ेगा, जब मैंने उन्हें सब्सक्रिप्शन फ़ीस पेमेंट करने के लिए मना किया। तो मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन फ़ीस का कोई लेना देना नहीं है सिविल स्कोर से, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस है और ये कंपनी चार्ज कर रही है आपके ऊपर, जो कि सिविल स्कोर में ना ही अपडेट होना चाहिए और ये जेन्युइन भी नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ये अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का चार्ज है कंज्यूमर के लिए। तो ये कहीं नहीं जा, किसी भी एंगल से क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में अपडेट होने से कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि ये कंपनी का चार्ज है। हम लोन लेंगे कंपनी से, वो अपडेट करें, चाहे हम उस कार्ड को 10 बार स्वाइप करें, 10 बार वो लोन दिखा दें, भले ही जो दिखाते हैं जो कि ठीक वो भी नहीं होता है, तो भले ही वो कर दें, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन फीस को के वजह से सिविल स्कोर और ये सब ख़राब कर सके। तो हालांकि
उसके बाद उन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस पे करने का बारे में जो सिविल स्कोर उससे ख़राब होगा और इफेक्ट पड़ेगा प्रोफाइल पे, उसकी जिद छोड़ी। उन्होंने कहा ठीक है आप EMI पे कर देना, आपकी जैसी इच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं EMI पे कर दूंगा जैसी मेरी इच्छा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपका अपडेट अभी तक नहीं हुआ तो वेट कर लीजिए, किसी ना किसी दिन आपका भी अपडेट हो जाएगा। मेरा हो गया है 14 उधर 5 इधर 19 दिन में। और जो लेट फीस उसमें लगती है दिख जाती है आपको, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई ड्यू नहीं था। क्योंकि किसी में 40, किसी में 30, किसी में 10 EMI पेंडिंग का जो लेट फीस था वो दिख रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही वो अमाउंट मांगा गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और आपको बता दूं, फोन पे से मैंने किया था तब भी ये अपडेट हो गया। अब पेटीएम से जो 300 की बची है वो पे करके देखता हूँ कि कितने दिन में अपडेट होता है, फिर आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।